चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 24 घंटे में ही बादशाह जो है वो पलट गई है। जहां पर विराट कोहली नंबर 1 थे, चेन्नई इस मैच को जीतकर नंबर 1 हो गया और आरसीबी नंबर 2 हो गया है। हालांकि अगर आप देखें जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही हैं, शायद टॉप 2 टीम्स यही दोनों हैं फिलहाल, जहां पर आधे रास्ते का आईपीएल हुआ है। लेकिन चेन्नई के लिए ज़बरदस्त जीत। हैदराबाद के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले केन विलियमसन का ना होना उनके लिए एक बड़ा झटका थे। अब विलियमसन आ गए हैं और विलियमसन उनकी ताकत भी है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार नहीं है। उनकी गेंदबाजी भुवनेश्वर के बिना क्लब लेवल की थी, सिर्फ एक राशिद खान को छोड़ के। लेकिन बल्लेबाजी में 171 रन बनने के बावजूद ये फैक्ट है कि हैदराबाद ने 20 रन कम बनाए। अब ध्यान से देखिए, जिस आसानी से चेन्नई ने इसको चेज किया, जिस आसानी से ऋतुराज गायकवाड़ ने 75 रन बनाए, जिस आसानी से फैफ ने भी हाफ सेंचुरी बनाई, अगर चेन्नई चाहता तो एक ओवर पहले भी इसको खत्म कर सकता था। उन्होंने इस तरह से 171-72 को चेज किया। लेकिन अब मैं हैदराबाद की बैटिंग पे जाता हूं। डेविड वार्नर ने 55 गेंदें खेली 57 रनों के लिए। मनीष पांडे को 2 मैच में झटका देने के बाद टीम में वापस लाया। मनीष पांडे ने अच्छा खेला, लेकिन फिर भी 46 गेंदों में 61 रन है। वो पारी जिसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था, तब भी दोबारा करता हूं, बहुत जम्बल्ड अप है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स ने नंबर 1 की जो पोजीशन है अपने लिए हासिल कर ली है, जिसे पोल पोजीशन कहते हैं। पहले आरसीबी, अब सीएसके। लेकिन लगता यही है कि ये दोनों टीमें इस वक्त टॉप 2 टीमें हैं और इनके बीच ही 1-2 की लड़ाई शायद थोड़े दिन और चलेगी। लेकिन ये मैच चेन्नई के लिए एक तरफा हो गया, बावजूद इसके कि हैदराबाद ने 171 रन बोर्ड पर लगाए थे। लेकिन वो 171 रन लगाने के बाद हैदराबाद की गेंदबाजी बहुत साधारण थी। एक राशिद को छोड़ दीजिए, और भुवनेश्वर चूंकि इंजर्ड थे, हैदराबाद की गेंदबाजी में वो पैनापन दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं किसी स्टेज पर कि वो चेन्नई के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 12 चौके लगाए, उन्होंने 12 चौके लगाए, 75 रन की पारी खेली। फैफ के साथ उनकी 100 की साझेदारी हो गई थी और वहाँ से चेन्नई जब चाहता, जिस तरह से चाहता, मैच को जीतता। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी में अपनी टीम का इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया। उनकी सीएसके ने फील्डिंग बड़ी अच्छी की, वहाँ से भी 15-20 रन का फ़र्क पड़ा। लेकिन शायद हैदराबाद के खेमे का भी कसूर होगा, जैसे कप्तान डेविड वार्नर ने बैटिंग की। अब वार्नर जैसा बल्लेबाज 55 गेंदें खेले T20 में तो उनके 100 रन होते हैं, यहाँ रन बने 57। मनीष पांडे 2 मैच झटका देने के बाद टीम में वापस आए, उन्होंने 46 गेंदों में 61 रन बनाए। लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी दोनों की, इस पार्टनरशिप ने हैदराबाद का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं किया, क्योंकि शायद ये अप्रोच आज की तारीख में आपको मैच नहीं जिता सकती, खास तौर से ऐसे विकेटों पर जहां पर अब मैच हो रहे हैं, जहां पर रन बनेंगे। आप अपने लिए तो ठीक है, अपने आप को तो सेव कर रहे हैं, लेकिन आप टीम को नहीं जिता पा रहे हैं। वो तो नीचे आकर अगर केन विलियमसन ने तेज तर्रार बैटिंग ना की होती या केदार जाधव ने चौका छक्का ना लगाया होता तो 171 भी नहीं बनने थे। लेकिन एक अच्छी चीज़ दोस्तों जो हुई है वो ये है कि अहमदाबाद और दिल्ली विकेटें थोड़ी बेहतर हैं। शुरुआत है तो विकेटें थोड़ी बेहतर हैं। यहाँ पर 171, 72, 75 जो है शायद बनाने के बावजूद टीमें हारेंगी। ये वो नहीं है जो पिछले हफ्ते तक था कि 150 रन बनाओ और मैच जीत जाओ। तो यहाँ पर अब बैट्समैनों पर ये थोड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी और दबाव भी रहेगा कि पावर प्ले का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन आपको किसी स्टेज पर उस रेट को गिरने नहीं देना, जो गलती आज हैदराबाद ने की। लेकिन फिर बात सीएसके की, मुझे लगता है कि एज बैट्समैन शायद हम धोनी को एट इज बेस्ट ना देखें। शायद इस आईपीएल में 1 या 2 इनिंग ऐसी आएँ जहाँ पर वो हल्की सी झलक दिखाएं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कप्तानी में वो कंडीशंस को पढ़ रहे हैं, कौन से मैदान में किस गेंदबाज की ज़रूरत है, किस खिलाड़ी की ज़रूरत है, वो गेम सिचुएशंस को समझ रहे हैं कि अब मैं यहाँ से ये गेंदबाज को लगाऊंगा, वहाँ से उस गेंदबाज को हटाऊंगा। तो उस लिहाज से जिस तरह से उनकी टीम बन गई है एक गाड़ी की तरह, ये चेन्नई एक्सप्रेस लगता है कि आने वाले दिनों में सबके लिए खतरनाक टीम होती जा रही है। हैदराबाद के लिए दरवाजे बंद हैं, वो खेलेंगे, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, लेकिन आखिरी 4 में नहीं जाएंगे। लेकिन आज 2 मुकाबले हैं, 2 मुकाबले यानी कि डबल हेडर इस बार थर्सडे को है।
पहला मैच राजस्थान और मुंबई के बीच। अब मुंबई 6 दिन के आराम के बाद आ रहा है, मुंबई को जीतना है, क्योंकि लोग ऑलरेडी कहना शुरू हो गए हैं कि देखिए सीएसके, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, ये 3 टीमें तो अच्छी हैं, पता नहीं मुंबई को क्या हो गया। मुंबई को मालूम है मुंबई को क्या हुआ, 5 बल्लेबाज एक साथ नाकाम हो रहे हैं। सिर्फ रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये 2 हैं जिन पे दारोमदार भी है और वो रन भी बना रहे हैं, लेकिन उस अंदाज से नहीं बना पा रहे क्योंकि उनके इर्द गिर्द रन नहीं बन रहे। 6 दिन के आराम के बाद मुंबई आएगा। अब देखना यह है कि मुंबई अपनी बेस्ट पे आता है कि नहीं आता। चेन्नई में खेलना उनको भी रास नहीं आ रहा था, शायद अहमदाबाद की विकेट उनको सूट करे। हार्दिक पांड्या का चलना, पोलार्ड का चलना, इनका चलना भी ज़रूरी है। राजस्थान के लिए दिक्कत यह है कि सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स रह गए हैं जी, उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, मुंबई और राजस्थान का मुकाबला, और शाम को जो दिल्ली और कोलकाता का मुकाबला है उसके लिए अभी से हाउसजेट पे जाना है, हाउसजेट को डाउनलोड करना है और दोनों मैचों की अलग अलग टीम बनानी है। ना सिर्फ आप युवराज सिंह को चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरे कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हैं, और अगर कोई भी मदद चाहिए हो हम तो आपके सामने हाजिर होंगे ही। फिलहाल स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट, हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk.